20th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जिंगयान रोते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर इसलिए रहा बिकॉज मुझे डर था अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। यान कहती है, कौन सा सच? जिंगयान बताता है, मुझे लगता था मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हावी ने मुझे बताया वो जिंदा है, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। वहां जाकर मुझे मेरे बायोलॉजिकल डैड के बारे में पता चला। मैं शिनम्यान का बेटा हूँ। मुझे समझ नहीं आया मैं तुम्हें कैसे बताऊं। यान हैरान होती है और पूछती है, फिर वो डिवोर्स एग्रीमेंट का क्या मतलब था? शिनयान कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता था, वो बस चीजों को संभालने का एक तरीका था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यान पूछते है, तुमने मुझसे और क्या छुपाया है? शिनयान कहता है, जिस हॉस्पिटल में मेरी मॉम को रखा गया है वो शिन ग्रुप का है। मेरी मॉम पिछले 20 साल से वहाँ है, इसलिए जियो मुझे उनके नाम पर धमका रहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं, उसके बाद ही वो मेरी मॉम को मुझे देगा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। सॉरी, मुझ में पहले ये सब कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर यान फील कर पाती है कि जिंगयान ने कितना कुछ सहन किया है। ये उसे हक करके कहती है, तुमने अकेले बहुत कुछ फेस किया है। जिंगयान रोए जा रहा होता है। यान कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे अपने साथ ये सब कुछ फेस करने के लिए चूज नहीं किया, हमेशा खुद से दूर रखा। तुम्हें मुझ पर और ग्रैंडपा पर ट्रस्ट नहीं था कि हम तुम्हारा साथ देंगे। फर्क नहीं पड़ता तुम किसके बेटे हो, बिकॉज उससे ना तो हमारा रिलेशन चेंज होगा और ना ही जो हमने साथ टाइम बिताया है वो खत्म हो जाएगा। चिंगयान कुछ नहीं कहता, जिसके बाद यान कहती है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैं तुम्हें डिवोर्स इसलिए नहीं देना चाहती बिकॉज तुम शिनम्यान के बेटे हो। मैं बस नहीं चाहती कोई भी तुम्हें इन चीजों को लेकर धमकाए और तुम ये सब कुछ फेस करो। बेशक हमारा डिवोर्स हो जाए लेकिन फिर भी हम एक फैमिली रहेंगे। जिंगयान माफी मांगने लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, फिर ये सब कुछ नहीं होता, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ करोगे ना? यान कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। ये उसे जाने से रोकता है। यान कहती है, कभी कभी कुछ चीजों के लिए बहुत देर हो जाती है जिससे उनका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। जिंगयान को बहुत हर्ट फील होता है। ये मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था यान। इसी तरह इन दोनों के बीच में सारी चीजें खराब हो जाती हैं। दूसरी तरफ सियो लूशियन को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है ताकि उससे कोई ना मिल सके, इंक्लूडिंग मानचिंग। इधर जिंगयान ग्रैंडपा को अपने पास इमेजिन करके कहता है, अब मैं क्या करूं डैड, सब कुछ खराब हो गया है। ग्रैंडपा कहते हैं, जिंगयान तुम्हें याद है जब तुम पहली बार गो फैमिली आए थे, तुमने गलती से मेरा मी फैंग का दिया हुआ पेन तोड़ दिया था, जिसके बाद तुम काफी डर गए थे एंड घर से भाग गए थे। मैं और अंकल शू पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे। जिंगयान मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, आपने मुझे 1 महीने तक गार्डन में फ्लावर्स लगाने की पनिशमेंट दी थी। मुझे तब नहीं पता था कि रोजेस विंटर में खिलते ही नहीं। आपने मुझसे झूठ बोला था। ग्रैंडपा हल्का सा हंसते हैं और कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, रोजेस विंटर में नहीं खिलते, बस उन्हें खिलने के लिए सही मौका और टाइम मिलना चाहिए। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, सही टाइम और मौके मिस नहीं करने चाहिए। मैंने तुम्हें पनिशमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि तुमने पेन तोड़ा, बल्कि इसलिए दी थी बिकॉज तुम अपनी गलती से भाग रहे थे। जिंदगी में अगर तुम गलती करके माफी मांगते हो तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, शायद सामने वाला माफी एक्सेप्ट ना करे। अगर वो माफी एक्सेप्ट नहीं करता है तो तुम ऐसे ही थोड़ी बैठ जाओगे, कुछ तो कोशिश करोगे। चिंगान कहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ डैड, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपसे लास्ट टाइम नहीं मिल पाया। ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद जिंगयान यान से बात करने के लिए आता है। वो कहता है, सॉरी यान, लेकिन मैं डिवोर्स से एग्री नहीं करता हूँ। तुम मुझे डांट लो, इग्नोर कर लो, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तक तुम मेरे पास वापस नहीं आती, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाए। यान कहते हैं, ठीक है, डिवोर्स अभी नहीं लेते हैं, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो जिंगयान बिना सुने हाँ कर देता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। सीन यहीं से गो ग्रुप के कॉन्फ्रेंस हॉल पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर मीटिंग चल रही होती है। सब लोग सीरियस फेसेस के साथ बैठे होते हैं बिकॉज आज कंपनी का न्यू चेयरमैन डिसाइड होने वाला है। लिंजी कहता है, जो लोग भी जिंगयान सर को न्यू चेयरमैन बनने के सपोर्ट में है वो वोट करें। तो सब लोग हाथ उठाते हैं। इसी बीच यहाँ पर एंट्री लेती है यान। वो कॉन्फिडेंसली सबके सामने आकर न्यू चेयरमैन की सीट पर बैठने लगती है। ये लोग उसे रोकते हैं कि ये सीट पुराने चेयरमैन की थी एंड अब न्यू चेयरमैन की होगी। जिसके बाद यान सबको उसके ग्रैंडपा की विल चेक करने को बोलती है, जिसके अकॉर्डिंग चेयरमैन के जाने के बाद न्यू चेयरमैन की पोजीशन शाओयान की होगी। ये सुनकर सभी शेयर होल्डर्स शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद जिंगयान यान का साथ देते हुए कहता है, मैं यान के चेयरमैन बनने के डिसीजन से एग्री करता हूँ। शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जब मिस्टर गो जिंगयान उन्हें सपोर्ट करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यान ने जिंगयान से यही प्रॉमिस लिया होता है कि वो चेयरमैन बनने में उसको सपोर्ट करे, जिसके लिए जिंगयान खुशी खुशी हाँ कर देता है। जिंगयान और बाकी सबकी सपोर्ट से यान फाइनली गो ग्रुप को टेक ओवर कर लेती है। आगे यान और जिंगयान प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिंगयान उसे चिल्ड्रन कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। काम करते करते काफी टाइम निकल जाता है। देन जिंगयान उसे खाना खाने के लिए बोलता है। ये मना करती है कि मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन जिंगयान फिर भी उसे अपने पास बैठा लेता है। यान कहती है, पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन जब से मैं इस पोजीशन पर आई हूँ तब मुझे समझ आया, अब तुम्हें बिजनेस इंचार्ज होने के साथ साथ मुझे भी इसे संभालना सिखाना होगा। जिंगयान स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है तुम सब हैंडल कर लोगे और एक बेस्ट चेयर वुमेन बन के दिखाओगी। मुझे खुशी है कि मैं इन सब में अपनी वाइफ की हेल्प कर पा रहा हूँ। यान कुछ नहीं कहती है। इसी बीच लिंजी भागकर आता है और बताता है, जो शाओ ने रिपोर्ट किया है कि कंपनी ने इलीगल रियल एस्टेट डील की है, जिसकी वजह से अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम भी यहाँ आने के लिए रास्ते में है। यान पूछती है, जो शाओ कौन है? ये बताता है, वो पहले फाइनेंशियल डायरेक्टर था। ये वही पर्सन होता है जिसको फर्स्ट एपिसोड में ही जिंगयान ने किसी रीजन से कंपनी से बाहर निकाल दिया था। लिंजी कहता है, वो बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है।
यान पूछते अब हम क्या करेंगे। चिंगयान कहते तुम चिंता मत करो, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी लिंजे फिर से जिंगयान के पास आता है और कहते हैं कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर हमें ये सब दोबारा रिकवर करना पड़ा तो इन्वेस्टिगेशन कम से कम 2 महीने डिले हो जाएगी। साथ ही बैंक अकाउंट्स में जो 100 मिलियन युआन कैपिटल थी वो भी फ्रीज कर दी गई है। कंपनी का पूरा कैश फ्लो इन्हीं अकाउंट्स में था। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन डिले हुई तो कंपनी में कैपिटल फ्लो कट हो जाएगा। अब हम क्या करें। चिंगयान कहता है तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। सीन यान पर शिफ्ट होता है जो ग्रैंडपा की फोटो को देखकर कहती है आप फिक्र मत करना, मैं और जिंगयान कंपनी हैंडल कर लेंगे। इसी बीच शू उसके पास आता है जो कहता है मिस शाओ मुझे एक बात समझ नहीं आई। 2 दिन पहले मैं चेयरमैन की कार क्लीन कर रहा था, तब मुझे कार पर कुछ निशान दिखे। मुझे याद है बर्थडे के दिन से पहले वहां कुछ नहीं था। यान कहती है तो आपको लगता है ग्रैंडपा को हार्ट अटैक नहीं हुआ है बल्कि कोई एक्सीडेंट हुआ था। शो बताता है ये सब इतना सिंपल नहीं है। जब चेयरमैन जिंदा थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे और जिंगयान के बीच में जो चल रहा है वो इन्वेस्टिगेट करूं। एंड इन्वेस्टिगेट करने के बाद मैंने उन्हें बताया था कि ये सब कुछ जियो से रिलेटेड हो सकता है। यान हैरानी से कहती है तुम कह रहे हो ग्रैंडपा की मौत का कनेक्शन जियो से है। शो कहता है हाँ, उस दिन चेयरमैन अकेले तुम्हारे पेरेंट्स के ग्रेव पर गए थे। ये चीज मुझे बहुत अजीब लगी, इसलिए मैंने चेक कराया। मुझे पता चला उन्होंने जियो को वहां बुलाया था। लेकिन जब दोनों कार वापस आई तो रोड पे एक्सीडेंट के कोई मार्क नहीं थे। मतलब ग्रैंडपा के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी दूसरी जगह पर हुआ था जहाँ कोई विटनेस नहीं था। यान कहते हैं ऐसी कोई जगह जहाँ कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं है। जियो उनके साथ था, दैट मीन्स ग्रैंडपा की डेथ सच में जियो से रिलेटेड है। जिसके बाद ये जियो को मिलने के लिए बुलाती है। जियो उसके पास आकर कहता है क्या बात है, तुमने मुझे पहली बार मिलने के लिए बुलाया है। यान जानबूझकर उसे सॉरी बोलती है कि लास्ट टाइम जिंगयान ने फ्यूनरल में तुम पर हाथ उठाया था। जियो कहता है कोई बात नहीं, बट तुम तो ठीक हो ना। यहीं पर यान जियो को जानबूझकर बताती है कि मैं जिंगयान से डिवोर्स लेने वाली हूँ। जियो हैरानी से पूछता है सच में, जिंगयान मान गया। यान कहती है हाँ, पर हमने इस बात को भी पब्लिक नहीं किया है, क्या तुम इसे प्लीज सीक्रेट रख सकते हो। जियो हाँ बोल देता है एंड कहता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। यान कहती है क्या प्लान हो सकता है, ग्रैंडपा चले गए हैं, मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। अगर मैं जिंगयान से शादी नहीं करती तो सब ठीक होता, वो एज अंकल मेरे साथ होता। इन सब के बाद जियो यान के ट्रैप में फंस जाता है और कहता है मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा यान, मुझे तुम बहुत पसंद हो। एक्चुअली मैं ये बात पहले दिन से तुम्हें कहना चाहता था जब मैं अब्रोड से वापस आया था, लेकिन तब तक तुम जिंगयान से शादी कर चुकी थी। तुमने कभी मुझसे नफरत नहीं की, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। कोई भी तुम्हें समझ नहीं पाया। अब हमारे बीच में जो रुकावट थी वो भी खत्म हो गई है। जान हैरानी से पूछती है रुकावट, तुम ग्रैंडपा की बात कर रहे हो। जियो कहता है मेरा मतलब है शायद चेयरमैन हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। यान कहते हैं इन दोनों बहुत कुछ हो गया है, मैं किसी भी नई रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। जियो कहता है तुम अभी रेडी नहीं हो, इसका मतलब चांसेस हैं। यान कुछ नहीं कहती। दानिया यहाँ से निकल जाती है, जियो उससे छोड़ने के लिए जाता है। यान जानबूझकर कार के अंदर जाती है और कार स्टार्ट ना होने का ड्रामा करती है, जिसकी वजह से जियो बोल देता है कि तुम मेरी कार ले जाओ। यान कहती है ठीक है, एंड जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो जियो की कार लेकर यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर